करंट अफेयर को कैसे पढ़े। एससीजीडी एग्जाम 2027 के जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको एक भी करंट अफेयर को कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारे स्टूडेंट को मैसेज आया कि भैया जीके में करंट अफेयर को कैसे कंप्लीट करें, कौन से टीचर से पढ़े, कब से करंट अफेयर पढ़े, रोज पढ़िए, बुक से पढ़े, मतलब ये जितने भी सवाल हैं पूरे कमेंट बॉक्स में भरा पड़ा हुआ है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले एक बात ये समझिए कि आपके जो एससीजीडी में एग्जाम में करंट अफेयर आता है मतलब 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन, इतना से ज्यादा नहीं पूछता है। मतलब जो 2023 में आपका देखे तो लगभग 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा था, लेकिन इस साल जितना भी एग्जाम हुआ था मतलब 2 से 3 क्वेश्चन। इस साल 2026 में जो भी एग्जाम एससीजीडी का हुआ था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा था हर शिफ्ट में। तो 2027 में इस मतलब रेशियो यही पैटर्न चलता रहता है, 2 3 3 4 या 2 या 3 पूछेगा या 3 या 4 पूछेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाता है। और भाई करंट अफेयर कौन से टीचर से पढ़े, देखो करंट अफेयर कौन से टीचर से पढ़े, जो भी टीचर करंट अफेयर को आपको बेस्ट लगता है, जिससे आपको समझ आता है उससे पढ़ो। चाहे वो आरडब्ल्यू का आदर्श सर हो, चाहे वो कुमार गौरव सर हो। देखो अगर आप अलग भी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुमार गौरव से आप करंट अफेयर पढ़िए। जैसे कि आप कोई भी स्टेट अगर एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो जिसमें करंट अफेयर एक की मात्रा एक ज्यादा रहता है, तो आप भाई कुमार गौरव सर से पढ़िए। अगर आपको एससीजीडी के लिए पढ़ना है तो आप आरडब्ल्यू वाले आदर्श सर से पढ़ सकते हैं। लेकिन भाई इसमें भी एक लॉजिक है। देखो करंट अफेयर पढ़ना कब है भाई, करंट अफेयर पिछले जो भी जब भी आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए कि एग्जाम आपका फरवरी मार्च में होगा, ये निश्चित है। अगर रिजल्ट 2026 वाला आ जाता है तो वैकेंसी आ जाती है सितंबर टाइम में, तो आपका जो एग्जाम है फरवरी या मार्च में होगा, आपका एग्जाम है। अगर फरवरी मार्च में आपका एग्जाम होता है तो ये फरवरी मार्च से 6 मंथ पहले मतलब अगस्त सितंबर से आपको करंट अफेयर पढ़ना चालू कर देना चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं कि भैया डेली करंट अफेयर करें या मंथली करें, कैसे करें करंट अफेयर। देखो भाई जब भी एग्जाम में करंट अफेयर पे कभी भरोसा मत करना, कभी भरोसा मत करना। अगर करंट अफेयर तुम ज्यादा भी पढ़ के जाओगे ना तो तुमसे नहीं बनेगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर पर कभी भरोसा मत करना। तो अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो आपको पढ़ना है मंथली वाइज। तो देखो भाई, अब बहुत लोग पूछेंगे कि भाई जिनका मैं जीके में 20 में 20 आते हैं वो भी तो करंट अफेयर डेली पढ़ते होंगे। भाई वो लोग मैथ, रीजनिंग और हिंदी पहले से मजबूत कर लेते हैं, केवल थोड़ा सा जो जीके जीएस पे ज्यादा फोकस देते हैं। उनका मैथ, रीजनिंग, हिंदी पहले से ही ठीक था। उनके रिकॉर्ड देखा करो तो पुराना जो एग्जाम दिए थे एससीजीडी का, उनका 135 140 नंबर आ रहा होगा। इसलिए इस साल उनका जीके जीएस अच्छा हुआ है क्योंकि भाई उन्होंने जीके जीएस पर ज्यादा समय दिया है। तो ये मत समझिए कि भाई जिनका 20 में 20 आ रहा है वो भी करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर होता है, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और करंट अफेयर पर कभी भरोसा मत करना, ठीक है। देखो वैसे करंट अफेयर एग्जाम टाइम पर पढ़ना ही जरूरी होता है भाई। देखो नवीन सर भी कहते हैं कि आपको करंट अफेयर एग्जाम के टाइम ही पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो करंट अफेयर है उसको मंथली वाइज कीजिए। चाहे वो कुमार गौरव सर से करिए या जो आरडब्ल्यू पे हैं सर उनसे करिए, मतलब किसी से भी करिए। लेकिन भाई एससीजीडी के लिए आप मंथली वाइज करंट अफेयर करिए, डेली करंट अफेयर मत कीजिए। अब रहा बात कि भैया जो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ाते हैं, तो भाई स्टैटिक जीके अगर आपका ठीक है ना, स्टैटिक जीके पढ़ लेंगे, उतना हार्ड स्टैटिक जीके नहीं है, तो भाई समय को बचाइए और समय कुछ दूसरा में शिफ्ट कीजिए। मैथ, रीजनिंग, हिंदी इसमें मजबूत कीजिए क्योंकि भाई अब की बार सेक्शनल टाइमिंग भी आने वाला है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए मैथ और रीजनिंग में। देखिए अब क्या होता है कि क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिलेंगे और हो भी सकता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं बने, 1 से 2 बने। भाई करंट अफेयर के ये रहता है। और उसके बाद देखो टाइम कितना दे करंट अफेयर पर। देखो करंट अफेयर पर अगर हम बोले ना कि भाई सप्ताह में जो भी एक मंथ का किए हो करंट अफेयर, उसको एक सप्ताह में संडे को या मंडे को कोई भी दिन आपके लिए उसको रिवीजन कर लो एक बार। ऐसे मतलब मान लीजिए कि एक मंथ में 4 सप्ताह होता है, मतलब 4 सप्ताह नहीं कर सकते, लगभग 2-3 सप्ताह में रिवीजन उसका कर लीजिए एक बार मंथली जो पढ़ते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना है। देखो एससीजीडी में जब भी एग्जाम में करंट अफेयर का सवाल पूछता है ना तो भाई वो टॉपिक से पूछता है। जैसे मोदी मंत्रिमंडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो भी फिलहाल घटना हुई है जो कि विदेश नीति है, मोदी जी कहाँ गए कहाँ है, भाई ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। मोदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो कि बीजेपी मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर से रिलेट हो, मंत्रिमंडल से हो, साइंस से हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं जो कोई भी घटना फिलहाल में घटी हो। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में हाईलाइट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो करंट अफेयर को कैसे करना है हम लोग जान गए इस वीडियो में। अगले वीडियो में अगर आपके कोई भी टॉपिक के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। हाँ एक बार अगर आप लोग अभी व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं हो जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।